दिल्ली के अंदर दिवाली के बाद जिस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता गया और लगभग 500 तक एक्यूआई का स्तर पहुंचा, लगातार हफ्ते भर गंभीर श्रेणी में दिल्ली का एक्यूआई का स्तर रहा। प्रदूषण खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया था। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की सभी गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया था, जिसमें जो नेशनल इम्पोर्टेंस की एक्टिविटी थी केवल उन्हीं को अलाउ किया गया था। दिल्ली के अंदर जितने बाहर से एसेंशियल कमोडिटी को छोड़ करके जितने ट्रक आ रहे थे उन पे सब पे बैन लगा दिया गया था। दिल्ली के अंदर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन पे बैन लगाया गया था। अब धीरे धीरे दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में लगातार एक सुधार और स्थिरता दिख रही है। पिछले 10 दिन से अगर हम देखें तो किसी भी दिन गंभीर सिचुएशन में, गंभीर स्थिति में दिल्ली का एक्यूआई स्तर नहीं पहुंचा है। उसको देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को ये एथराइज किया था कि जो जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें जो अलग अलग सेक्शन से एप्लीकेशन आ रही है उस पर विचार करके निर्णय ले। पिछले दिनों दिल्ली के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन आई थी कि दिल्ली के अंदर जो 6ठी क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके स्कूल, कॉलेज को खोला जाए। उसको एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने अलाउ किया था और दिल्ली के अंदर वो सारे खोले जा चुके हैं। 1 से 5वीं तक की कक्षा का अभी निर्णय आने के बाद उसको खोला जाएगा। आज दिल्ली के अंदर जितने कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी बैन थी उन सभी को आज से खोला जा रहा है। दिल्ली में इन एक्टिविटीज को अलाउ किया जा रहा है, लेकिन जो 14 पॉइंट नॉर्म्स हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, उन नॉर्म्स को सभी एजेंसियों को, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, उनको सख्ती से पालन करना पड़ेगा। अगर वो पालन नहीं करती हैं तो उन कंपनियों के खिलाफ, उन कंस्ट्रक्शन साइट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनको सील भी किया जाएगा। इसलिए कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन के कार्य में लगे हुए सभी गतिविधियों में जो शामिल जिम्मेदार एजेंसियां हैं, उन सब लोगों से मेरा निवेदन है कि ये जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन कार्य को करने की अनुमति मिल रही है, इसका कोई भी नाजायज फायदा ना उठाए, कोई भी इसको लेकर के लापरवाही ना बरते। अगर 14 पॉइंट नॉर्म्स, जिसमें जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके चारों तरफ दीवार खड़ा करना टीन सेट का, जहां पर 20,000 वर्ग मीटर से जितना बड़ी साइटें हैं वहां पर एंटी स्मॉग गन लगाना, पानी का छिड़काव करना, तिरपाल से ढकना, ट्रकों के आने जाने की सफाई करना, जितने तरह के 14 पॉइंट्स नॉर्म्स हैं दिल्ली के अंदर, हम डीपीसीसी, एसडीएम्स, एमसीडीज की जितनी एजेंसियां हैं, टीमें हैं, ये लगातार इनके मॉनिटरिंग का काम चलता रहेगा। एंटी डस्ट कैंपेन
जो है वो दिल्ली के अंदर जारी रहेगा। हम सभी एजेंसियों पे मॉनिटर करेंगे कि वो 14 पॉइंट एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा, दिल्ली में जो ट्रकों के प्रवेश पर बैन था, एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ हमने बाद में जो सीएनजी की गाड़ियां थी उनको अलाउ किया था। अब सभी ट्रकों को दिल्ली के अंदर अलाउ किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर जो सीओक्यूएम ने जो निर्देश जारी किया है, दिल्ली में हमने सीएनडी मैनेजमेंट के लिए पोर्टल बनाया हुआ है। 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा के जो भी कंस्ट्रक्शन लोग कर रहे हैं उन लोगों को ये डायरेक्शन दोबारा दिया जा रहा है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन उस साइट पे कर लें। दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने किया है लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो उनको भी ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो उस पर रजिस्ट्रेशन कर लें जिससे कि उसकी मॉनिटरिंग हो सके। दिल्ली में जैसा मैंने कहा कि ट्रकों की एंट्री खोलने के साथ साथ, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वर्क खोलने के साथ साथ दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन जो है इसको हम और अब तेज करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करने का काम। साथ ही साथ अभी जो वाटर स्प्रिंकलिंग का काम किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, एमसीडीज के द्वारा, फायर ब्रिगेड के द्वारा, उसको हम जारी रखेंगे। जो एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन है उसको जो है अभी हम जारी रखेंगे। पीयूसी चेकिंग का जो अभियान चल रहा है वो अभी जारी रहेगा। तो मैं दिल्ली के सभी लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि अभी ये जो इमरजेंसी मेजर्स लिए गए थे इमरजेंसी सिचुएशन में, उनको खोला जा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर हमें जो वायु की गुणवत्ता है उसे और बेहतर करना है। इसलिए सभी लोगों का सहयोग चाहिए और कहीं भी अगर किसी तरह का ऐसा वायलेशन दिख रहा है तो आप ग्रीन दिल्ली ऐप पर ज़रूर हमें सूचित करें जिसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें और मिल करके इस प्रदूषण की जो लड़ाई है इसको हम और आगे ले जा सकें। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। कितने कंस्ट्रक्शन एजेंसियों से इसे लेकर एप्लीकेशन मिला था कि फिर से शुरू किया जाए? अलग अलग काफ़ी एजेंसियों का मिला था, अलग अलग एजेंसियों का मिला था जिसको हमने भेजा था। जो ट्रक एसोसिएशन से उनका भी मिला था जिसको हमने भेजा था। ये जो निर्माण कार्य होना है इसमें जो 14 निर्देश हैं, इसे लेकर कोई टाइमिंग भी है क्या कि एक निश्चित टाइमिंग में ही निर्माण कार्य होना चाहिए जो दिशा निर्देश है उसमें? नहीं, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है। 24 घंटे हो सकते हैं? 24 घंटे हो सकते हैं, लेकिन ये नॉर्म्स जो 14 नॉर्म्स है उनको फॉलो करना होगा। आपने जो नाइट पेट्रोलिंग के लिए टीमें बनाई थी वो चलती रहेंगी? वो तो चलती रहेंगी, लेकिन अब जो टीमें हैं वो इसको मॉनिटर करेंगी कि 14 नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो हमने नाइट पेट्रोलिंग की टीम बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि कई जगह पे इस तरह की सूचनाएं आ रही थी कि लोग बैन के बावजूद काम कर रहे थे, लेकिन अब काम तो अलाउ कर दिया गया, लेकिन नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। गोपाल जी, इससे हटकर एक सवाल है, क्योंकि एजुकेशन पर आप लोग भी अपनी तारीफ करते रहते हैं, तो लेकिन एमसीडी जो है, साउथ एमसीडी, वो अब अपने स्कूलों में गीता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और 1 घंटे गीता का पाठ होगा हफ्ते में एक दिन, इस तरीके की उन्होंने अनाउंस किया। ये तो देखना पड़ेगा कि मतलब देखो, मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर जो एमसीडीज के स्कूल हैं उनकी जो स्थिति आज बन चुकी है उसे पूरी तरह से रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से ये टोकन कुछ ऐसा करने वैसा करने से तो नहीं होगा। दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो सुधार हुआ है एक टोटल विजन के साथ हुआ है और सभी सेक्टर्स में सभी तरह के, चाहे वो ट्रेनिंग हो, बिल्डिंग हो, सभी करिकुलम हो, सभी फील्ड में काम हुआ है, तो रिवाइव हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब जो वहाँ पर उन्होंने ये किया है तो एक टोकनिज्म है, उसका क्या होगा, कितना उसका शिक्षा के गुणवत्ता पे असर हुआ है, तो अभी देखने वाली बात है। थैंक यू।